हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम इन्वायरमेंट में स्टार्ट करेंगे। सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारे जितने टॉपिक्स हैं उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है आज हम उसको पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि जो हमारा पर्यावरण है उसके जो भी फैक्ट्स है, उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम उसको देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य में 2019 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। सतत विकास लक्ष्य जिसको हम कहते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2019 में भारत की जो रैंकिंग है वो है 116वां रैंक। 2017 और 2018 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 116वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसका आंसर है वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल में जितनी ज़्यादा आर्द्रता रहेगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, उतनी ही ज़्यादा वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको हम कहते हैं NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। इसका आंसर है 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। इसका आंसर है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें पता है कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। फिर उसके बाद हुआ था 2002 में ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है जो कि जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसका जो लक्ष्य था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था 1972 में। जैसा कि हम जानते हैं कि इसी सम्मेलन के तहत प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको हम नीरी कहते हैं वो कहाँ पर अवस्थित है। ये नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रम को नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 से तात्पर्य है इसमें 21 ऐसे सब्जेक्ट थे जिसको भविष्य में इसको दूर करने का उपाय किया गया। जिसमें था गरीबी था, जनसंख्या था, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को कम करना और गरीबी को कम करना, पर्यावरण के ह्रास को कम करना। इसी तरह इसमें 21 ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमारे पर्यावरण को, जो हमें इस तरह से क्षति पहुंचा रहे, जो हमारे विकास में अवरोधक है, इसको दूर किया जाए। रियो 20 पहला रियो सम्मेलन जो हुआ था वो था 1992। उसमें जब हम 20 ऐड कर देते हैं तो 2012 जो रियो +20 है वो 2012 में हुआ था। उस घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है। हमें पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं इसको हम अक्रिय गैसें कहते हैं। अक्रिय गैसेस वह होती हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तो रहती है बट वो किसी और मेटल्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करती हैं। वो किसी भी मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करती है। वो गैसेस अक्रिय गैसेस होती हैं या तो नोबल गैसेस होती हैं। और जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वो है रेडॉन। कार्बन के अपरूप है। अपरूप मीन्स होता है एलोट्रॉप्स। हमें पता है कि जो कार्बन के अपरूप है वो है ग्रेफाइट एवं हीरा। और इसका एक और कार्बन का एलोट्रॉप होता है जो होता है बकमिंस्टर फुलरीन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं WMO, ये कहाँ पर स्थित है। ये जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। 1972 में हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन में। EPA का पूरा नाम क्या है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA की स्थापना हुई थी 1970 में, 2 दिसंबर 1970 को। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसको हम कहते हैं कि NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन।
इको मार्क दिया गया था, इको मार्क दिया गया था 1991 में। तो हम ये समझ लेते हैं कि इको मार्क होता क्या है। इको से हम समझ लेते हैं जो इकोनॉमिकल हो, जो हमारे पर्यावरण के लिए ऐसे प्रोडक्ट जो हानिकारक ना हो, तो उनके में एक जो मार्क लगाया जाता है जिसको हम इको मार्क कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 1991 से। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू एडम्स हैं ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अन्य नाम क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमें पता है कि 1986 से शुरू हुआ था। इसका अन्य नाम है छाता विधान। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी हम टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।